तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता करना हो आपकी डिवाइस की कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है वाटर प्रूफ होने की, डस्ट प्रूफ होने की, तो ऐसे में काम में ली जाती है आईपी रेटिंग्स को। तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपी रेटिंग्स क्या होती हैं, ये किस तरीके से आपकी डिवाइस की वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी को, डस्ट प्रूफिंग कैपेबिलिटी को एक्सप्लेन करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो रेटिंग्स हैं आईपी रेटिंग्स, तो ये दरअसल जो है एक शॉर्ट फॉर्म है जिससे फुल फॉर्म में बोला जाता है इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग। ये दरअसल रेटिंग की फॉर्मेट जो होती है वो होती है, सबसे पहले लिखा जाता है आईपी जिसका मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। उसके बाद 2 डिजिट के नंबर्स लिखे होते हैं, 2 डिजिट होती हैं नंबर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लें S8 S8 प्लस जो सैमसंग के हैं, उनमें आपको देखने को मिलती है IP68 की प्रोटेक्शन। तो यहाँ जो 2 नंबर हैं 6 और 8, ये दरअसल डिफ़ाइन करते हैं आपके फ़ोन की वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी को, आपके फ़ोन की डस्ट प्रूफिंग कैपेबिलिटी को। तो यानी कि यहाँ जो 2 डिजिट हैं इसमें से पहली डिजिट जो है 6, वो डिफ़ाइन करती है कि आपके फ़ोन की कितनी ज़्यादा डस्ट प्रूफिंग कैपेबिलिटी है, और जो दूसरी डिजिट होती है वो डिफ़ाइन करती है कि आपकी जो डिवाइस है उसकी वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी कितनी है। यानी कि ओवरऑल, यानी अगर आप देखें तो IP68 यानी कि जो पूरा टर्म है वो होती है इनग्रेस प्रोटेक्शन 68। यानी इनग्रेस प्रोटेक्शन 6 जो है वो है आपका स्कोर डस्ट प्रूफिंग कैपेबिलिटी के लिए, और 8 जो है वो है आपका स्कोर वाटर प्रूफिंग कैपेबिलिटी या कोई भी लिक्विड प्रूफिंग कैपेबिलिटी के। लेकिन जनरली जो है जो वाटर प्रूफिंग ही काम में ली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी होती है वाटर की ही होती है। विस्कस तो इतना ज़्यादा कोई, इससे ज़्यादा कोई कम विस्कस लिक्विड, कोई ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड वाटर से ज़्यादा कोई पतला लिक्विड तो होता नहीं है। तो इसलिए वाटर को ही कंसीडर किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ जो मैं आपको बताऊं पहले कि जो वाटर डस्ट रेसिस्टेंट कैपेबिलिटी में डस्ट रेटिंग जो होती है वो होती है 0 से लेके 6 तक, और जो वाटर या लिक्विड रेसिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है उसमें नंबर या रेटिंग दी जाती है 0 से लेके 8 तक। यानी जो मैक्सिमम नंबर आपको आपके डिवाइस में अगर मिलेगा वाटर प्रूफिंग के लिए वो मिलेगा 8, और डस्ट प्रूफिंग के लिए मिलेगा वो मिलेगा 6। यानी अगर आप देखें S8 S8 प्लस में तो आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलती है, यानी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो रेटिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं। यानी बेस्ट पॉसिबल वाटर प्रूफिंग और बेस्ट पॉसिबल डस्ट प्रूफिंग कैपेबिलिटी जो है S8 S8 प्लस में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें iPhone 7 की, तो यहाँ आपको रेटिंग्स मिलती है IP67 की, यानी कि वाटर प्रूफिंग में जो है iPhone 7 S8 S8 प्लस से थोड़ा पीछे है। तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके डिवाइस को अलॉट किए जाते हैं रेटिंग्स। यानी कि किस टेस्ट को पास करने के बाद आपके डिवाइस को अलॉट की जाएगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये रेटिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी वाटर प्रूफिंग डस्ट प्रूफिंग के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चार्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँगा डस्ट प्रूफिंग की। तो डस्ट प्रूफिंग में सबसे पहले अगर आप किसी भी साइज़ की ऑब्जेक्ट जो है आपके डिवाइस में अगर इंटर कर जाती है और आपके डिवाइस को है पहुंचाती है हार्म, तो ऐसे में आपके जो डिवाइस को रेटिंग मिलेगी वो मिलेगी 0। और अगर आपकी डिवाइस में 50 mm से बड़ी चीज़ एंटर कर जाती है और अगर आपके डिवाइस को इससे हार्म पहुंचता है, तो ऐसे में आपके डिवाइस को जो रेटिंग दी जाएगी वो दी जाएगी 1। और 12.5 mm से बड़ी ऑब्जेक्ट अगर आपके डिवाइस में पहुंचती है और अगर आपके डिवाइस को ये हार्म पहुंचाती है, फॉर एग्जांपल आप लें अगर फिंगर साइज्ड ऑब्जेक्ट्स या इससे भी कोई ज़्यादा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, यानी आपके फिंगर के साइज़ की अगर ऑब्जेक्ट आपके डिवाइस में एंटर करती है जिससे कि आपके डिवाइस को हार्म पहुंचता है, तो ऐसे में आपके डिवाइस को रेटिंग मिलेगी 2। और 2.5 mm से बड़ी ऑब्जेक्ट्स अगर आपके डिवाइस में एंटर करती हैं तो आपके डिवाइस को जो है वो रेटिंग मिलती है 3। यानी फॉर एग्जांपल कोई स्क्रू ड्राइवर या मोटे जो तार होते हैं उस साइज़ की ऑब्जेक्ट अगर आपके डिवाइस में एंटर कर जाती है और उस डिवाइस को हार्म पहुंच जाती है, तो ऐसे में आपके डिवाइस को रेटिंग मिलती है वो मिलती है 3। और अगर 1 mm से बड़े ऑब्जेक्ट्स अगर एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल जो स्क्रूज होते हैं नॉर्मल साइज़ के, और जो वायरिंग, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वायरिंग्स आपको देखने को मिलती है, वायर्स जो होते हैं पतले, वो वायर्स उन साइज़ की ऑब्जेक्ट्स अगर आपके डिवाइस में जाती हैं और आपके डिवाइस को हार्म पहुँचाती हैं, तो ऐसे में आपके डिवाइस को रेटिंग दी जाएगी 4। यहाँ तक तो नॉर्मल रेटिंग्स होती हैं। और अगर आपके डिवाइस में डस्ट पार्टिकल्स हैं वो चले जाते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं जाते हैं कि इससे आपके डिवाइस को कोई हार्म पहुंचे,
तो ऐसे में आपके डिवाइस को कहा जाता है डस्ट प्रोटेक्टेड और आपके डिवाइस को जो रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 5। और अगर आपके डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा निगलाइजेबल अमाउंट में अगर डस्ट पहुंचती है, आपके डिवाइस को हार्म पहुंचाती ही नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे में जो डिवाइस कहलाता है वो कहलाता है डस्ट टाइट और आपकी जो डिवाइस को रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 6। ये जो मैक्सिमम रेटिंग होती है वो 6 तक ही होती है, 6 से बियॉन्ड रेटिंग्स आपके डिवाइस को देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर आगे बात करें क्राइटेरिया में अगर वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन्स की, वाटर रेसिस्टेंट डिवाइसेस की, तो ऐसे में जो कुछ क्राइटेरियाज हैं, किस क्राइटेरिया पे आपको अलॉट किए जाएंगे नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 तक ही होते हैं। तो जो क्राइटेरिया हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपके डिवाइस में कोई भी लिक्विड जाके कैसे भी हार्म पहुंचाता है आपके डिवाइस को, तो डिवाइस को रेटिंग मिलती है 0। आमतौर पर ऐसे कोई डिवाइस देखने को मिलता नहीं है। और अगर आपके डिवाइस को हार्म पहुंचाता है ड्रिपिंग वाटर, अगर आपके डिवाइस को ड्रिपिंग वाटर यानी टपकती हुई बूंदें जो होती हैं उनसे अगर आपके डिवाइस को कोई हार्म नहीं होता है, तो ऐसे में जो आपके डिवाइस को नंबर दिया जाता है वो दिया जाता है 1। और इसके आगे की जो टेस्टिंग है जिससे कि आपके डिवाइस को नंबर दिया जाएगा 2, तो ऐसे में जो टेस्टिंग की जाती है वो की जाती है उसी ड्रिपिंग वाटर से यानी टपकती हुई बूंदों से। लेकिन जो टेस्ट में डिफरेंस है वो ये है कि आपके जो डिवाइस है उसे 15 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट किया जाएगा। वाटर तो उसी स्पीड से उसी सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी जैसे कि 1 रेटिंग प्रोवाइड करने के लिए जो टेस्ट होते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ पर जो है आपके डिवाइस को 15 डिग्रीज तक टिल्ट किया जाएगा नॉर्मल पोजीशन से। तो फिर भी अगर आपके डिवाइस को कोई हार्म नहीं पहुँचता है तो ऐसे में आपके डिवाइस को जो है रेटिंग मिलती है वो मिलती है 2। और आगे बात करें तो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए 3 नंबर जो दिया जाता है वो दिया जाता है उन डिवाइसेस को अगर वो डिवाइस 60 डिग्रीज तक टिल्ट किए जाएँ अपनी नॉर्मल पोजीशन से, वर्टिकल पोजीशन से, और जो वाटर हो वो स्प्रे किया जा रहा हो रादर देन ड्रिपिंग द वाटर। तो ऐसे में जो है आपका डिवाइस को कोई हार्म ना पहुँचे, तो ऐसे में आपके डिवाइस को रेटिंग दी जाती है 3। और वाटर स्प्लैशिंग वाटर यानी कि जो वाटर का पानी का छिड़काव है या कोई भी लिक्विड का छिड़काव है वो किया जाए आपके डिवाइस पे वाटर क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाने के बाद स्प्लैशिंग वाटर जो है वो अगर आपके फ़ोन पे, आपके डिवाइस पे डाला जाए और आपके डिवाइस को कोई हार्म ना पहुंचे, आपका डिवाइस जो है काम करता रहे, तो ऐसे में आपके डिवाइस को जो रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 4। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है वाटर जेट्स की यानी 6.3 mm के नोज़ल से, वाटर जेट से अगर पानी आपके डिवाइस पे किसी भी डायरेक्शन से डाला जाए और आपका डिवाइस जो है टिका रहे, काम करता रहे, तो ऐसे में जो है आपकी डिवाइस को रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 5। और पावरफुल वाटर जेट्स यानी कि 12.5 mm के नोज़ल से आपके फ़ोन पे, आपके डिवाइस पे जो है पानी प्रोजेक्ट किया जाए और आपका किसी भी डायरेक्शन से पानी जो है वो डाला जाए और आपका जो फ़ोन है, आपका जो डिवाइस है उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो इसका, तो ऐसे में जो है आपकी डिवाइस को रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है 6। यहाँ तक तो नॉर्मल रेटिंग्स हैं, आमतौर पर फ़ोन्स में देखने को मिलती हैं। और आगे की बात करें जो दरअसल फ़ोन्स जो हैं वाटरप्रूफ कहलाते हैं वो 7 और 8 रेटिंग्स की वजह से ही कहलाते हैं। तो जो 7 रेटिंग है वो उस फ़ोन को अलाउ की जाती है, उस फ़ोन को अलॉट की जाती है अगर वो फ़ोन 1 मीटर की गहराई पर टिक सके, यानी 1 मीटर की पानी में, 1 मीटर गहरे पानी में आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को डाल दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपका डिवाइस काम करता है तो ऐसे में आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को जो है नंबर अलॉट किया जाता है वो किया जाता है 7। और जो लास्ट नंबर 8 आता है वो उन फ़ोन्स को, उन डिवाइसेस को अलॉट किया जाता है अगर वो फ़ोन्स 1 मीटर से ज़्यादा की गहराई पे अगर टिक जाते हैं, उस 1 मीटर से ज़्यादा की गहराई पर भी काम करते हैं, कोई इन पे हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपके डिवाइस को जो है वो रेटिंग दी जाती है 8। सैमसंग गैलेक्सी S8 की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया उसमें जो है IP रेटिंग्स है 68, IP68 रेटिंग्स हैं, यानी कंपनी ने तो ये प्रॉमिस किया है आप जो है अपने फ़ोन को, अपने S8 प्लस को जो है 1.5 मीटर्स की गहराई तक जो है आधे घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। 1.5 मीटर की गहराई में आधे घंटे तक अपने फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास S8 प्लस है, आपने यूज़ किया है अंडर वाटर, बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा IP रेटिंग्स के बारे में। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन, सजेशन या वीडियो टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन
हेल्पफुल हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।